काश काश उसे मुझसे मोहब्बत हो जाए। खुश फहमी है तुम्हारी। शयान ने जरा से तुम्हारी तारीफ क्या कर दी? हाँ, तुमने तो ख्वाबों के महल बनाना शुरू कर दिए। माय डियर मैडम, ख्वाब टूटते देर नहीं लगती। अगर मैंने ऐसा सोच भी लिया तो इसमें गलत क्या है? शयान मेरा शौहर है और अगर मैंने उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश किया तो इसमें कोई गुनाह नहीं। गुनाह नहीं है, लेकिन एक खुश फहमी जरूर है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इस हुस्न से शयान को अपनी तरफ माइल कर लोगी? नो। अरे बेवकूफ लड़की, तुम जैसे हसीन चेहरे शयान के इर्द गिर्द दिन भर घूमते हैं। जिन चेहरों की आप बात कर रही हैं ना, वो मेरे रिश्ते जैसे मजबूत सहारे से खाली हैं। उनकी चमक तो आरजी है और मेरे दिल में निकाह की वजह से जो शयान के लिए मोहब्बत है, मुझे उस मोहब्बत पे पूरा यकीन है कि मैं शयान को एक दिन अपना बना लूंगी और आप जैसे लोग उसे देखते रह जाएंगे। वाओ! शयान के एक जुमले से तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम मलका गुलबहार के सामने खड़े होके मुझे सुना रही हो। मैं आपके सामने खड़ी नहीं हुई, मुझे तो अपनी उस मोहब्बत पर यकीन है। मैं उस मोहब्बत के यकीन की वजह से ये बात कह रही हूँ, बस। जबान आ गई है, कैसे चरचर बात कर रही है। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम शयान को अपना बनाती हो। ये मलका गुलबहार का घर है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्या बुराई है सुल्तान और सारा के रिश्ते में? है बुराई? अच्छाई क्या? सोचा भी है कि मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे जब उनको ये पता चलेगा? अरे छोड़ मोहल्ले वालों को, दुनिया का तो काम ही बातें बनाना है। हमें अपनी आसानी देखनी है। और क्या बुराई है सुल्तान में, ये तो बताओ मुझे। देखो, इतने अरसे से हमारे घर में रह रहा है, दुख सुख में साथ दे रहा है हमारा, और सबसे बड़ी बात ये कि सारा को पसंद आ गया है और फिर वो भी सारा को पसंद करता है। जब दोनों राजी हैं तो हम कबाब में हड्डी क्यों बने भाई? जान छुड़ाते हैं ना सारा से। पर सितारा जी, हम सुल्तान के बारे में जानते नहीं हैं। वो सब मैंने पता करवा लिया है। पता करवा लिया? कैसे? अरे बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, बच्ची नहीं हूँ। और सितारा जहाँ तो बगैर छानबीन के कोई परिंदा तक ना पाले, ये तो फिर सुल्तान बदमाश है। अरे मशहूद से कह के इसका पूरा शजरा निकलवा लिया था मैंने। पता भी है, सिर्फ रिकवरी ऑफिसर है, बस ऐवी छोटी मोटी बदमाशियाँ करता फिरता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी सारा को खुश रखेगा। अभी छोटे मोटे बदमाश तो हम भी हैं अपने अंदर, तो इसका क्या। बस तू मान जा। देख, अगर तू मान गया ना तो सोच ले, सारा से हमारी जान छूट जाएगी हमेशा की। ऐसी बात कहूँ सितारा जी, अब वाकई में हमारी बड़ी बहन है और हम लोगों का बहुत ख्याल रखती और हमारे लिए कभी गलत फैसला नहीं लेंगे। अब तू मेरी तारीफें करना छोड़ और ये बता कि तू राजी है इस रिश्ते के लिए कि नहीं।
भाई जैसे आपकी मर्जी। राजी है? अरे ये हुई ना बात। बस ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि अगले जुम्मे को ही इन दोनों का निकाह कर देते हैं। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हया को बुलाएं क्या? देख बुलाना तो पड़ेगा, हमारी बहन है वो। भाई आप खुद देख लें, मैं शयान के घर नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है, फिर मैं जाऊंगी। सितारा जहां जाएगी गुलबहार बेगम से मिलने, कितना मजा आएगा। आए है। चलो शुक्र है अल्लाह का। सारा की शादी हो रही है। यार तुमने हमारा वायरल सीन देखा? क्या खूबसूरत एंगल से उस बंदे ने बनाया। डिड यू सी? हाँ देखा था, किसी ने उसी तरह वायरल किया जिस तरह मेरी शादी की न्यूज़ को किया था। और कमान शायान, तुम अभी तक उसी बात पे अटके हुए हो। तुम्हें अब मान लेना चाहिए कि हमारा मीडिया कितना शार्प है। अगर हम गलती से खांसते भी हैं ना, तो वो भी न्यूज़ वायरल हो जाती है ना? हाँ मानता हूं कि हमारा मीडिया बहुत शार्प है, लेकिन कुछ खबरें जो हम फैलाना नहीं चाहते, अगर वो ना ही रिवील की जाएं तो बेहतर है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूं और मैं खूब जानता हूं कि कुछ खबरें पहुंचती नहीं हैं, पहुंचाई जाती हैं। ओ, तो तुम शादी की न्यूज़ की बात कर रहे हो, राइट? हाँ, मैं पहले दिन से श्योर हूं कि वो खबर फैली नहीं बल्कि फैलाई गई है, और वो भी कोई मेरा वेल विशर है जो मुझे टीज करना चाहता है। नो वे शयान, ये तुम्हारा वहम है। जब एक सुपरस्टार मिडिल क्लास लड़की से शादी करेगा तो वो न्यूज़ एक ना एक दिन तो वायरल होगी ना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपनी शोहरत को खोने से डरते हो? देखो ज़ारा, मैं किसी से डरता नहीं हूं। जब मैंने मोहब्बत की है वो भी डंके की चोट पे किया। तो मैं शादी से क्यों डरूंगा? ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। एनीवेज, तुम ये बताओ कि बट साहब की फिल्म का क्या हुआ? वो मैंने साइन कर लिया। मुझे बहुत अच्छा बजट ऑफर कर रहे हैं। गुड। बट साहब भी अपनी फिल्मों पे पैसा लगाने लग पड़े हैं। हाँ, अरे लुबैदा, मुझे तो लगता है तुम सदमा ही लेके बैठ गई सुल्तान का। सदमा मुझे सुल्तान के निकाह का नहीं है। सदमा इस बात का है कि इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम लड़का, कहाँ वो और कहाँ सारा। सारा मुझसे एक आदमी नहीं पड़ी छोटी होगी, या छोटी होगी या बड़ी होगी। खैर कोई बात नहीं। और वो सितारा को देखो कैसे गैरों की तरह आके कार्ड दे के गई है। वही तो, पहले तो हमें भनक नहीं होने दी उनके निकाह की, और अब दावतनामा मुंह पे मार के चले गए। खैर जाएंगे तो सही। अब देखो ना,
वरना खीर और बिरयानी कहाँ मिलेगी। या तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम ना जाओ तो ठीक है। उसे तारा बता रही थी कि खीर की जगह गाजर का हलवा भी होगा। वाकई गाजर का हलवा? अरे हाँ, तुमने कोई झूठ बोल रही हो? मगर तुम तो जा नहीं रही हो, तुम्हें क्या? वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था कि नहीं जाऊंगी। जाना तो जरूरी है ना भाई, मोहल्लेदारी है। फिर अगर नहीं गए तो फिर सारा और सितारा का मुंह देखना कैसे लटकता है। खाबे खाबे खाने के लिए जाएगी, लालची बकरी। मैं जानती हूँ तुझे अच्छी तरह। गाजर का हलवा, खीर है ना, ये खाएगी, बिरयानी भी खटूसेगी। मुंह में पानी आ रहा है। चलूंगी भाई, खाना मेरी कमजोरी है। ये तू हाय सुल्तान। भाई अच्छा ही हुआ सुल्तान। कोई अच्छा नहीं है। हाँ पप्पू, आज तो तूने मुझे दिन में बुला लिया। रात को स्नूकर पे मिल तो रहे थे। स्नूकर खेल के क्या करूँगा जब जिंदगी मेरे साथ खेल रही है। क्या मतलब, क्या हुआ है? भाभी से लड़ाई हुई है? अरे नहीं यार, उससे तो आए दिन अनबन रहती है ना। जाहिर है, इंसान के पास जब करने को कुछ नहीं होता ना, तो वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है। अच्छा, मेरा मतलब है कि इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए लड़ता झगड़ता है ना। हो गया तेरा? अब मेरी बात सुनेगा, जिसके लिए मैं परेशान हूं और तुझे यहाँ पर बुलाया मैंने। अच्छा चल बता, क्या बात है? यार इस जुम्मे की नमाज के बाद सारा का निकाह सुल्तान से तय पाया है। सारा का? हाँ यार, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं था। मैंने तो साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर सितारा जी ने मुझे कहा कि इस रिश्ते में सारा की हाँ शामिल है, तो मुझे भी हामी भरनी पड़ी। मुबारक हो भाई, ये तो अच्छी खबर है ना। एक एक करके तेरी बहनों का बोझ भी तो कम हो रहा है। यार क्या खाक अच्छी बात है, वो शख्स मुझे एक आंख नहीं भाता। पता नहीं बहनोई के रिश्ते में उसे कैसे एक्सेप्ट करूंगा मैं। अच्छा रिलैक्स यार, तो ये भी तो देख कि वो सारा जी को पसंद है, और किसी को पसंद करना और मोहब्बत करना हर इंसान का हक होता है। तो ये सारे मामलात खुशी खुशी देख।
व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे तुम्हें देख के मुझे मुझे बहुत खुशी हो रही है। शयान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। यहाँ यहाँ नहीं। सर सीन पैकअप कर दो। अब चलो कहीं चलकर बात करते हैं। भाई जब से सुना है कि तुम्हारी शादी ये सुल्तान जैसे फारिग आदमी से हो रही है, तो हमने तो शुक्र अदा किया कि चलो मोहल्ले से एक मुसीबत तो हटेगी। मुझको मुसीबत कहने वाली ज़ॉम्बी, तुम बड़ी बरकती हो, हैं रहमत हो ना पूरे मोहल्ले के लिए। सब जानती हूँ मैं, अंदर ही अंदर जल के ना खौक हो रही हो तुम। मैं क्यों जलूंगी, जले मेरी जूती। अरे तेरा मेरा मुकाबला ही क्या है। मेरा और सारा का मुकाबला ना बाद में करना। आप पहले मुझे ये बताएं, आपने मुझे फारिग आदमी क्यों कहा? सारा दिन बैठ के लोगों की रोटियां गिनते रहते हो। देखें, आप उम्र में बड़ी हैं इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूं। आप भी ख्याल करें इस बात का। लेकिन सुल्तान, इनको तो लगता है इज्जत रास ही नहीं है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें बड़ी इज्जत करनी आती है? जबान चलाती रहती हो हमेशा। तुम कौन सा इज्जत करती हो? और भाई मैं तो आई थी शादी की मुबारकबाद देने, तो आगे से ये बकवास सुनने को मिल रही है। दीदी मुबारक, नवीद मुसर्रत हो गया। चलो अब शॉर्ट हो जाओ। पूरे सीरियल में बस यही करती नजर आई हो तुम। चल निकलो। हाँ हाँ जा रही हूँ। कोई शौक नहीं मुझे यहाँ बैठने का। अच्छा, शादी पे भी नहीं आऊंगी बस। अरे कहाँ जा रही हैं? रुकें, शादी में तो आना पड़ेगा। आप ही तो हमारे बुजुर्ग हैं इस मोहल्ले में, जरूर आना। अच्छा वैसे अगर ना भी आओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी तो हम कर ही लेंगे। हाँ तू बड़ा नन्ना काका है ना जो हमें बुजुर्ग कह रहा है। चल हट, रास्ता छोड़। क्या सोच रही हो सोना? यही कि इस शूट के लिए तुम मुझे इग्नोर करते थे, टाइम नहीं देते थे, और आज मेरे लिए बैकअप करके आ गए। मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे लिए नजरअंदाज करने को तैयार हूं सोना। तुम बस एक बार मुझे पुकार कर देखो। अब वो वक्त गुजर चुका है शयान, जब मैं घंटों घंटों सेट पे तुम्हारा इंतज़ार करती थी। खैर, गुजरे हुए वक्त को क्या रोना। वक्त लौट कर आ सकता है सोना, सिर्फ अगर तुम चाहो। शायद वक्त लौट कर आ भी जाए, लेकिन अब कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकता। एनीवेज, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ बोलो ना। शयान, वो मुझे ना पैसे चाहिए थे। मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। पूछोगे नहीं क्यों चाहिए? नहीं। थैंक यू। और आई नो कि तुम इस वक्त मुझे बहुत सेल्फिश समझ रहे होगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। प्लीज सोना, ऐसे मत कहो। तुम मेरी मोहब्बत हो। देखो शयान, अगर तुम
पुराने किसी भी हवाले की वजह से मेरी हेल्प कर रहे हो तो मत करो। नहीं सोना, कोई पुरानी बात नहीं दोहराई जाएगी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम्हें जब कोई प्रॉब्लम होगी तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। सर रिक्वेस्ट सोना। अननोन कॉल, छोड़ो यार। कौन हो सकता? कॉल उठा के पता चलेगा। हेलो, ज़ारा बात कर रही है। हाँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? मेरा ख्याल है कि फिलहाल जान पहचान के प्रोसेस को रहने देते हैं और फायदे और नुकसान की बात करते हैं। कैसा फायदा और कैसा नुकसान? ये तो मिलने के बाद ही बता सकता हूँ। फिलहाल इतना बता देता हूँ कि मुझसे शायान के हवाले से की गई ये मुलाकात आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। शायान के हवाले से? लेकिन मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूं? फ्रैंकली सेइंग, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। ये बताओ कहाँ आना है? एड्रेस भेज रहा हूँ, वक्त पर आओगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ओके, आ जाऊंगी मैं। ये कौन हो सकता है जिसको मेरे फायदे और नुकसान की बड़ी फिक्र है? Anyway. क्या ये क्या मरे मरे हाथों से तुम पोछा लगा रही हो? तुमसे अभी तक मॉप भी नहीं लग पाया। कार पोछ की सफाई क्या तुम्हारा बाप आके करेगा? आंटी प्लीज, आप मुझे कुछ भी कह लें, लेकिन मेरे अब्बू को बुरा ना कहें। तुम मिडिल क्लास लोगों की सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे मौके पर खूब जागती है। पैसा फेम के लिए जब शायान से शादी कर रही थी तब सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या सुला दिया था? मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैंने शयान से शादी किसी भी लालच में आकर नहीं की। हर लालची इंसान ऐसे ही कहता है। जिस तरह से तुम जबान चला रही हो ना, अगर हाथ चलाओगे तो काम जल्दी से हो जाएगा। और सही से साफ तो करो, ये जगह देखो। जी मैंने ये सब साफ कर दिया है अभी। साफ कर दिया? तुम्हें ये गंद दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं, यहाँ तो कोई गंद नहीं है, ये तो साफ है। सब साफ है? अब कर लो साफ।
तुम सितारा हो ना? वो सितारा जो मेरे शौहर के पीछे थी। नहीं गुलबहार बेगम, नहीं। अपना जुमला दुरुस्त कर लो। मैं तुम्हारे शौहर के पीछे नहीं थी, बल्कि तुम्हारा शौहर उस वक्त का फिल्म स्टार साहिल खान मेरे पीछे था, सितारा जहां के पीछे, और तुम उसके पीछे थी। ये तो एहसान मानो मेरा कि मैंने उसे मुंह नहीं लगाया और तुम्हारी उससे शादी हो गई। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही मैं, हकीकत बता रही हूँ। वरना ये जो ठाट इस वक्त तुम्हारे हैं, ये मेरे होते हैं, मेरे। एक्सक्यूज मी, ये सब कुछ मेरी अपनी मेहनत का है। हाँ सही बात, मेहनत तो बहुत की तुमने, लेकिन साहिल खान को फंसाने के लिए। सारी मेहनत सिर्फ वही थी बस। अरे पैसा तो ऑलरेडी उसके पास था, तुमने कहाँ मेहनत की। शराब, तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि मुझसे तुम इस तरह से बात करो? और तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुमने मेरी बहन के साथ इस तरह से बात की और इस तरह का सलूक कर रही हो। बहन? ये तुम्हारी बहन है? क्यों, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? सितारा जी, आप यहाँ क्यों आई हो? क्यों भाई, मेरी बहन का घर है। मैं एक बार नहीं 1000 बार यहाँ पर आऊंगी अपनी बहन से मिलने। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं रोक सकती हूँ तुम्हें, क्योंकि ये घर मेरा है। यहाँ जो कोई भी आता है मेरी मर्जी से आता है और जाता भी है। आंटी, आंटी प्लीज प्लीज, ये मेरी बहन है। बस कुछ देर खैर खैरियत पूछेंगे और फिर चली जाएंगे। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मिलना मिलाना कर लेना। उसके बाद इसे यहाँ से भेज देना। ये क्या हाल बनाया हुआ तूने अपना है? और रोका क्यों मुझे? इस बुढ़िया को तो ऐसे सही करती ना मैं, कि याद करती है कि किससे मारा पड़ा है। सास है वो मेरी, सितारा जी। अरे सास है, कोई माँ नहीं है या मालकिन नहीं है तेरी, जो तेरा ये हाल क्या अवस्था है उससे काम करवा रही है। अरे घर में तो हम तुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते थे, और यहाँ तो ये पोछा लगाती फिर रही है। बस देख लिया मैंने, देख लिया इस घर में क्या हो रहा है तेरे साथ। अब तू इस घर में 1 मिनट को भी नहीं रहेगी। चल चल, सामान मान और चल मेरे साथ। नहीं सितारा जी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती तू हमारे साथ? क्या जरूरत है यहाँ पर रह के इस मैडम के जुल्म सितम सहने की? हम तो खुश थे कि चलो हम बहनों के नसीब में से किसी एक के नसीब में तो सुख लिखा है। अब तो समझे थे कि तू इस घर में राज कर रही होगी, लेकिन तेरी जिंदगी तो मासियों से भी बदतर है। इससे अच्छा तो तू उसी घर में सही थी। क्यों रह रही है यहाँ पर? तो आपके साथ चल के क्या करूं? लोगों की बातें सुनूं, 2 वक्त की रोटी के लिए ठोकरें खाऊं, कि गंदी गंदी नजरें बर्दाश्त करूं? नहीं सितारा जी, नहीं। आपके साथ जाने से बेहतर है कि मैं यहाँ रहकर अपने शौहर और अपनी सास का जुल्म बर्दाश्त कर लूं। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मुझे नसीब होगी इज्जत से। 100 लोगों को भुगतने से बेहतर है मैं 1-2 को भुगत लूं।
लेकिन तुम यहाँ जा कैसे रहोगी? शायान, शायान का रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं खुश हूँ उसके साथ और यहाँ रह लूंगी। नहीं हया नहीं, हम तुझे यहाँ इस हाल में नहीं रहने देंगे। हम तुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। हम सब आएंगे और बात करेंगे इन लोगों से। अरे ये कौन सा तरीका है